तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, यहीं से आप फ्लैग एंड पोल लगाओ। तो सेम एनालिसिस मैं वीकली में करता हूँ और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रही है। तो अगर एक ब्रेकडाउन हुआ तो स्मॉल कैप तरीके से गिरेंगे। ये मार्केट लिफ्ट से गया ऊपर। सो हेलो, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड टुडे विल डू सेक्टर एनालिसिस और देखेंगे कि ये मार्केट में कौन से सेक्टर में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कौन सा सेक्टर ऑलरेडी बुलिश होके अब रिट्रेसमेंट या ब्रेकडाउन दे सकता है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप देखोगे तो काफ़ी प्रेशर था लास्ट वीक में, वो और इसलिए क्योंकि सेबी की एडवाइजरी है एएमसीज के लिए टू ईज आउट फ्लोज और मॉडरेट करने अपने फ्लोज को। काफ़ी मनी शिफ्ट हो सकता है या सेक्टर शिफ्टिंग हो सकती है या लार्ज कैप में पैसा जा सकता है और वो ही देखते हैं। तो लेट्स सी कि मार्केट में इफ़ वी सी एनी सेक्टर गोइंग स्ट्रॉन्ग वो कौन से होंगे। एंड फॉर दैट यहाँ पे CNX मैंने अपना एक बना रखा है कॉलम, वगैरह किसी को देखना है तो यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप, IT सेक्टर, FMCG, फिन निफ्टी जो हम ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, मेटल सेक्टर, रियल्टी, फार्मा, इंफ्रा, PSU, इतने सारे सेक्टर्स हैं। तो देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर अभी ऑलरेडी बुलिश चल रहे हैं और इनको इग्नोर कर देना चाहिए और कौन से सेक्टर में अब अपॉर्चुनिटी आएगी। और उसके लिए दो चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, 34 EMA विद 200 EMA और नीचे RSI लगाऊंगा। RSI में मैं कैसे देखता हूँ, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई है डाइवर्जेंस की, जब हमें रिवर्सल देखना है, और अगर कॉन्टिन्यूशन है तो उसकी वीडियो कल आएगी। सो लेट्स सी कि हमें उसके बेसिस पे भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता। सो डेली टाइम फ्रेम पे आई हैव प्लॉटेड 34 EMA, 200 EMA और नीचे है RSI, ये डेली में फिक्स्ड है। अब अगर हम देखें तो कौन से सेक्टर ऑलरेडी बुलिश चल रहे हैं और उसके बेसिस पे मैंने स्विंग में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी दी थी। तो सबसे पहला है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ तो हमें एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला था एंड यहाँ पे एक मेजर कंसोलिडेशन हुई थी, उसके बाद ब्रेकआउट मिला। अगर आप कोई भी स्टॉक देखोगे, जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज, वो ऑलरेडी बुलिश हैं और अब इस सेक्टर में इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं क्योंकि रैली कंटिन्यू होती जा रही है। अब तो 34 EMA भी कोई रीटेस्ट नहीं मिला और कंसोलिडेशन का हम ब्रेकआउट दे रहे हैं। सो आप RSI का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ये अपर बैंड के ऊपर चल रहा है और जब भी मार्केट अपर बैंड के ऊपर चल रहा है, मार्केट रिवर्स करेगा या कंटिन्यू करेगा ये कोई नहीं कह सकता। ये रैली को आपको कंटिन्यूसली बस ट्रेल करना है। अगर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है फार्मा सेक्टर में, ये रिवर्स तभी होगा जब 34 EMA के नीचे सस्टेन करेंगे प्लस कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड में हो जाएगा, फिर 200 EMA तक आ सकता है। बट अभी के लिए फार्मा सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है और सेकेंड सेक्टर है उसके साथ है ऑटो में मारुति, आइशन मोटर्स अब साइडवेज हो चुका है बट इसमें भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था मंथली टाइम फ्रेम में। और जब भी आपको इन्वेस्टिंग के लिए देखना है, स्टार्ट विद दी हाईएस्ट टाइम फ्रेम। मंथली पे देखो कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं इसको मंथली पे लगा दूं RSI को तो RSI भी इधर बुलिश है, मतलब मंथली में भी हम बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहे हैं और डेली में भी हम बुलिश चल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं डेली में इसको कन्वर्ट कर दूंगा अब, तो डेली में मार्केट अपर बैंड के ऊपर चल रहा है। सो यहाँ पे कंटिन्यूशन दिखती जा रही है। मैं EMA लगाऊं तो हमें EMA का भी कोई अभी रीटेस्ट नहीं मिला है। तो जब भी मार्केट में EMA का रीटेस्ट आ रहा है इस सेक्टर में, मार्केट बुलिश होता जा रहा है। सेम विद फार्मा, सेम विद ऑटो। इसको इनके स्टॉक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी इस बारी। इंफ्रा स्ट्रॉन्ग है बट अब देखेंगे सबसे पहले कि कौन से सेक्टर में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम IT सेक्टर देखें, फॉर मी IT सेक्टर अभी रिट्रेस कर रहा है एंड अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है। आप कोई भी स्टॉक देखोगे IT सेक्टर में सेकंड हाफ में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। सेम थर्सडे को हुआ था जब निफ्टी ने रिवर्सल देके अपनी प्रीवियस ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेक कर दिया था और उस टाइम पे IT सेक्टर में बहुत अच्छी बाइंग आई थी। और मेरे लिए यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे IT सेक्टर है। अगर ये थोड़ा भी सस्टेन कर गया इस ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट मिल रही है। अगर ये इक्वल हाइज हैं, यहाँ पे जैसी हमें कोई लिक्विडिटी हंट मिलेगी, रिवर्सल मिलता है, ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, EMA लगाऊं तो EMA 34 EMA के नीचे चल रहे हैं तो 34 EMA के भी ऊपर आ गए, तो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी IT सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत मिलेगी। और फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि IT सेक्टर के कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है सेपरेटली। बट IT सेक्टर में अभी रिट्रेसमेंट है और जब भी मार्केट मिडल बैंड के अराउंड आता है, और उसकी वीडियो मैंने कल आने वाली है कि रिट्रेसमेंट पे अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, तो जब भी मार्केट मिडल बैंड के अराउंड आता है, कोई रिवर्सल या W पैटर्न मिलता है, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बुलिश मोमेंटम EMA के ऊपर आएगा। IT सेक्टर में अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर निफ्टी को ऊपर होल्ड करना है।
और सेकंड सेक्टर होगा मेरे लिए जो आईटी से भी बहुत अच्छा चलने वाला है, वो है एफएमसीजी। और जब भी मार्केट में कोई फॉल आता है या साइडवेज होता है और एक कोई कंजर्वेटिव सेक्टर इनको चूज़ करना है तो वो एफएमसीजी होता है हमेशा। यहाँ पे आप फिबोनाची लगाओ, हम डिस्काउंट पे ऑलरेडी हैं, 34 ईएमए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 200 ईएमए सपोर्ट देने वाला है। जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा एफएमसीजी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चलेंगे। आप कोई भी स्टॉक उठाओ, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस ब्रेकआउट के ऊपर एफएमसीजी में। प्लस आप आरएसआई के देखोगे तो आरएसआई मिडल बैंड से ही रिवर्स कर रहा है, ईएमए सपोर्ट करने लग गया ऑलरेडी। हमें अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द मिलने वाली है एक मोमेंटम के साथ एफएमसीजी में, अगर कंटिन्यूशन मिलता है इस ब्रेकआउट के बाद। और दो सेक्टर जो बहुत अच्छे चलने वाले हैं वो है पहला बैंक निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्यों कह रहा हूँ मैं, अभी तक अगर आप एचडीएफसी की एनालिसिस देखोगे, सो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एचडीएफसी में 200 ईएमए और इसकी मैंने शॉर्ट भी बनाया था, और फिर से मैं इसको एनालाइज करूँगा कि कैसे एचडीएफसी अब सपोर्ट कर सकता है बैंक निफ्टी को। सो यहाँ पे 200 ईएमए है, यहाँ पे 34 ईएमए, काफ़ी बेरिश दिखेगा अगर आप देखोगे तो 200 ईएमए के नीचे, पर यही इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। 200 ईएमए के नीचे बहुत कम रहता है मार्केट, वो भी बुलिश मार्केट। निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है और एचडीएफसी नीचे चल रहा है, और बैंक निफ्टी भी अब रिट्रेस करके 48,000 के ऊपर जाने वाला है। सो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी अगर ये ब्रेकआउट 1480 के ऊपर आता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो आप ये बात समझो कौन पुश करेगा। अभी तक तो एसबीआई कर रहा था और आईसीआईसीआई भी ऊपर चल रहा था, अब शायद एचडीएफसी करे जैसे ही हमने 1480 का ब्रेकआउट मिला। कंफर्मेशन ऑब्वियसली हमको ईएमए के ऊपर मिलेगी, बट यहाँ पे एचडीएफसी का, यहाँ पे बैंक निफ्टी का 48,600 का लेवल अभी बाकी है। सो ब्रेकआउट मिलता है, सस्टेन करता है, तो ऊपर जाने के लिए एचडीएफसी लगेगा, उसके बिना नहीं जाएंगे। तो एचडीएफसी एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देता है तो स्विंग में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसकी ऑब्वियसली हम वीडियो कॉन्टिन्यूसली बनाते रहेंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है। और फोर्थ सेक्टर है फिन निफ्टी, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि दोनों के कंपोनेंट सेम है, सो अपॉर्चुनिटी फिन निफ्टी में भी आएगी। सेम स्ट्रक्चर है चार्ट का, ईएमए के ऊपर चल रहे हैं, सपोर्ट लेने वाले हैं, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी हो गई और अब सस्टेन कर रहे हैं। सो ब्रेकआउट आया तो फिन निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटी आएगी। फिन निफ्टी के कंपोनेंट्स देखो आप कौन से हैं, उनमें मेजर स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी और स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश करो। मैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स देता हूँ उसमें बताता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर में मैं बाइंग देखता हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल किसके लिए क्या काम करता है। सी हाउ दी स्ट्रक्चर्स आर हेल्पिंग यू इन ट्रेड, कौन से स्ट्रक्चर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेक्टर वाइज उसी स्टॉक्स में ट्रेड करते रहो। मार्केट के पास लिमिटेड पैसा है, हर सेक्टर हर टाइम नहीं चलता, कौन से सेक्टर में कब बाइंग आने वाली है और कौन से सेक्टर में वीकनेस आने वाली है वो जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन एनी स्टॉक। तो अभी के लिए ये सेक्टर्स मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं कुछ सेक्टर्स बताता हूँ जिसमें लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बट फॉर मी वो अभी भी वीक है। तो पहला सेक्टर है मेटल। मेटल में हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकआउट बहुत अच्छा था, बट अगर आप बाइंग देखोगे तो ये वीकनेस है, यहाँ पे मेटल्स में वीकनेस है। ऐसे स्ट्रक्चर में मार्केट को ऊपर ब्रेक करके एक फेक ब्रेकडाउन देने में इतनी आसानी होती है और फिर फॉल इतना आसान होता है क्योंकि ये वीक बाइंग है। मार्केट ऊपर जा रहा है फिर रिट्रेस कर रहा है, जब भी मार्केट को बुलिश होना है सो वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे जो सपोर्ट बन गया वहाँ तक इतनी इजीली आता नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रेकआउट हुआ, अब ये इतना स्ट्रांग ब्रेकआउट था, मार्केट वहाँ पे रीटेस्ट करने आया नहीं, एक कॉन्टिन्यूशन दिखा के ऊपर चला गया। सो अगर ये इतना ही स्ट्रांग है लेवल तो मार्केट को डाउन साइड पे बार बार वापस नहीं आना होता, इतनी रिट्रेसमेंट नहीं होनी थी। इसलिए मैंने रील या शॉर्ट बनाया था निफ्टी में, क्योंकि मुझे निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद वीक लग रहा है। ये मूव करने का तरीका थोड़ा वीक है, दो मुझे लगता है निफ्टी थोड़े टाइम के लिए ऊपर ही रहेगा, मे बी ड्यू टू इलेक्शंस ऊपर ही रखेंगे। बट अगर आप ओवरऑल एनालिसिस देखोगे तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, क्योंकि रिलायंस जो निफ्टी को भगा रहा था वो भी अब 3000 के नीचे आ रहा है। और ये मैं अपनी डेली एनालिसिस में बताता हूँ कि 3000 के बाद हमें पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूशन आएगी या रिट्रेसमेंट आएगा डाउन साइड के लिए। अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो सकती है। अगर ये डाउन साइड पे आता है फिर हम ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल करेंगे जो 2700 का लेवल है। बट अगर नीचे आया तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी निफ्टी में ब्रेकआउट की नहीं मिलेगी, रिट्रेसमेंट की मिल सकती है। मार्केट में अगर आप नोटिस करो सो हमें बार बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ नीचे आता है ब्रेकआउट देता है, कंटिन्यू नहीं दिखाता,
फिर नीचे आता है, फिर ब्रेकआउट, फिर ऐसे करके ऊपर। सो रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है निफ्टी में, ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं मिल रही। और वो क्यों? क्योंकि मेजर स्टॉक्स जो हैं, SGFC तो चला नहीं निफ्टी में, रिलायंस अब वीक हो रहा है, सो बाकी सेक्टर्स को आना पड़ेगा। प्लस निफ्टी 50 में अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो कोई वीक होता है, कोई पुश करता है। जब सारे चलते हैं तभी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आता है। नाउ कोई और सेक्टर देखें, रियलिटी सेक्टर। सो ब्रेकआउट के बाद अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देखो तो यहाँ पे फार फ्रॉम ब्रेकआउट है, और अब ये एक रेंज के अंदर आ रहा है। अगर मैं फिबोनाची ऊपर से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे फिबोनाची के हम एक प्रीमियम जोन पे आने वाले हैं। सो आप रिजेक्शन देखोगे रियलिटी सेक्टर में बहुत जल्दी, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा था या ट्रेड नहीं कर रहा था। फॉर मी ये सेक्टर बुलिश ज़रूर है, बट मुझे इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा रियलिटी सेक्टर में। और कोई और सेक्टर देखोगे, PSU, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। यहाँ पे PSU में मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया और PSU बहुत अच्छे चले हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। PNB में मेरी भी होल्डिंग थी, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स थे। सो अब फ्यूचर के लिए आपको देखना है कि कौन से सेक्टर चल सकते हैं, और वो ये IT सेक्टर, FMCG, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी है। और लास्ट कोई सेक्टर देखोगे तो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स फ्राइडे को काफ़ी चले हैं, और केमिकल का अभी कोई इंडेक्स नहीं बनाया। सो फॉर मी, मैंने ये दीपक नाइट्राइट, UPL और कुछ स्टॉक्स हैं उन्हीं का खुद ही बना के उसका चार्ट देखने की कोशिश करी है। अभी भी हम रेंज में। सो अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी। सो ये एनालिसिस थी। कीप योर एनालिसिस सिंपल। जिस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आने वाली है उस स्टॉक्स में आप पहले ब्रेकआउट्स से पहले पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। कॉन्टिन्यूशंस में ऑब्वियसली आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं, बट मेजर प्रॉफिट्स आप तभी कैप्चर कर सकते हो जब आपको पहले ही पता हो। और इसके लिए आपको देखना होगा कि ब्रॉडर इंडेक्स क्या कर रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, और जो सेबी की न्यूज़ थी उसके बाद जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनमें आप देखो कितनी वीकनेस आ चुकी है। अब जो लार्ज कैप्स हैं उनमें अपॉर्चुनिटी आप धीरे धीरे देखोगे कि बढ़ेगी। सो आपको उसके बेसिस पे ही स्टॉक सिलेक्शन करनी है। स्मॉल कैप की आप रैली देखो मंथली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, यहीं से आप फ्लैग एंड पोल लगाओ तो ऑलमोस्ट टारगेट भी पूरा हो चुका है। सेम टारगेट मैंने लगाया नीचे से ऊपर, टारगेट पूरा हो चुका है। सेम एनालिसिस मैं वीकली में करता हूँ। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था, ये ब्रेकआउट यहाँ से आया, यहीं से मैं लगाता हूँ फ्लैग एंड पोल, टारगेट पूरा हो चुका है। वीकली में भी सेम पैटर्न मंथली में मिला, सेम पैटर्न वीकली मिल रहा है। तो और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रही है 34 और 200 ये में लगाऊँ तो डाइवर्जेंस भी धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा है। तो अगर एक ब्रेकडाउन हुआ तो स्मॉल कैप काफ़ी अच्छे तरीके से गिरेंगे, क्योंकि ये रैली इतनी सस्टेनेबल नहीं है। ये मार्केट लिफ्ट से गया ऊपर, इतनी सस्टेनेबल रैली नहीं है। सेम विद मिड कैप है, जो मैंने फ्लैग एंड पोल का देखा, आप देखो खुद करके कि आपको पता चलेगा कि जो टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर गया तो हम ट्रेड लेंगे, पर एक बायस जो है मार्केट में कि कहाँ तक मार्केट गया और कहाँ से रिवर्स कर सकता है, वो यही कहता है कि 34 EMA के नीचे सस्टेन करेगा, रीटेस्ट दिखाएगा तो 200 EMA तक इजीली आ सकता है। ये अभी वीकनेस है, एक पंप करके इसमें ब्रेकआउट फेलियर बहुत इजीली हो सकता है। ऐसे ही मार्केट ट्रैप करता है ऊपर के लेवल्स पे और फिर रिवर्स करके डाउन साइड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। सो थोड़ा कॉशियस रहो इन स्टॉक्स में। मैंने जो स्टॉक्स दिए थे स्विंग के लिए पिछले 4 वीडियोस में, इन्हीं इंडेक्स के कई सारे स्टॉक्स थे, इसलिए वो अब नहीं चल रहे क्योंकि वो न्यूज़ के बाद इम्पैक्ट दिख रहा है। सो ये एनालिसिस थी। डू योर ओन एनालिसिस। कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछना है, कमेंट एंड लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो मी एंड आई विल कम विद मोर वीडियोज़। कल RSI की वीडियो आ रही है, उसको देखना। थैंक यू।